मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणोमासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, क्या आप लोग जानते हैं कि द्वापर युग में एक बार श्री कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर उठा लिए थे, और इसके पीछे का कारण था कि इंद्र के प्रकोप से वरुण देवता ने इतनी बारिश, इतना मूसलाधार पानी पूरे गोकुल को बचाने के लिए कृष्ण भगवान ने अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा करके पूरे गोकुल को बचाया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उतना पानी होने के बावजूद भी कहीं बाढ़ नहीं आई। लगातार 7 दिन तक मूसलाधार बारिश होते रह गए। इसके पीछे एक मान्यता प्राप्त कहानी है कि एक बार सीता मैया को बड़ा मन किया कि आज मैं एक ब्राह्मण देवता का भोजन अपने हाथों से कराऊं। रोज तो ब्राह्मण लोग भोजन करते ही थे। उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि स्वामी, आज एक ब्राह्मण देवता को हम भोजन कराना चाहते हैं, आप उनको कृपा करके निमंत्रण दे दें। प्रभु श्री राम बोले कि रोज़ ब्राह्मण लोग तो भोजन करते ही हैं, क्या इस चक्कर में पड़ी हुई हैं, छोड़े, व्यर्थ में आप परेशान हो जाएंगी। तो बोली कि नहीं, आज मैं अपने हाथों से भोजन कराना चाहती हूँ। उनकी विनती सुन करके प्रभु श्री राम ने स्मरण किया और अगस्त मुनि वहाँ पधारे। सारे व्यंजनों को तैयार करके जब उन्होंने अगस्त मुनि को भोजन कराना प्रारंभ किया तो जितनी भी सामग्री बनी हुई थी सारी सामग्री समाप्त हो गई, लेकिन अगस्त मुनि का पेट नहीं भरा। उन्होंने कहा, देवी और कुछ है? उन्होंने रिद्धि सिद्धि का आह्वान किया और वो लोग आकर के सब लोग खाना बनाने लगी, भोजन प्रबंध करने लगी। अनेकों प्रकार के फिर व्यंजन तैयार किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी अगस्त मुनि का पेट नहीं भरा, भंडार आधा खाली हो गया। यह देख करके सीता मैया बड़ा आश्चर्यचकित हुई और उन्होंने किसी बहाने अगस्त मुनि को परखने के लिए कहा कि मुनिवर, शायद आप भूल गए हैं कि आधा भोजन करने के बाद पानी भी पिया जाता है, जल का पान किया जाता है। अगस्त मुनि ने कहा, देवी मुझे मालूम है, लेकिन मेरा आधा भोजन हो जाए तब तो, अभी आधा हुआ ही कहाँ है। यह सुनकर के सीता मैया और घोर आश्चर्य में पड़ गई कि आधे भंडार समाप्त हो गए, लेकिन इनका भी आधा भोजन भी नहीं हो पाया है। सीता मैया बहुत व्याकुल हो गई कि लगता है कि मेरी मर्यादा नहीं रह पाएगी। उनकी परेशानी को देख करके प्रभु ने अपनी माया दिखाया और अगस्त मुनि का पेट भर गया और उन्होंने ढकार लिया। वो कि देवी अब रहने दीजिए, अब मैं पूर्णतः तृप्त हो गया, मेरी क्षुधा तृप्त हो गई, मेरा पेट भर गया। अब खाना मनुष्य जितना खाता है उसके बाद भी तो उसी हिसाब से पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। जब पानी पिलाने की ज़रूरत पाई तो प्रभु श्री राम ने विनती की और कहा कि मुनिवर, भोजन तो आप कर लिए और उसी अनुपात में पानी
अब आपको हम अगले जन्म द्वापर में देंगे। और वहीं द्वापर युग में जब वहीं प्रभु श्री राम श्री कृष्ण के अवतार में प्रकट हुए, तब उसी समय जब इंद्र के प्रकोप से 7 दिनों तक मूसलाधार पानी पड़ने लगा, तो कृष्ण ने कहा कि मुनिवर आएं और बकाया जो पानी था उस पानी का आप सदुपयोग करें। और जितनी भी अतिवृष्टि हुई, जो समुद्र सोखने वाले थे, वो मुनि के लिए वो वर्षा कौन बहुत बड़ी चीज़ थी। उन्होंने देखते ही देखते सारे पानी को पी लिया, अपने शरीर में समाहित कर लिया। कहानी का तात्पर्य है कि बिना सोचे समझे कोई काम ना करें और कभी भी जिद ना करें। दूसरी बात, हमारे देश में अनेक ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं कि जिनके बारे में जितनी भी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है। इसीलिए किसी ब्राह्मण, किसी साधु, किसी ऋषि को देख करके भले ही उन्हें यथोचित सत्कार ना करें, समय के हिसाब से उनके घर में ना बैठाएं, लेकिन कम से कम उनका उपहास ना करें। कोई नहीं जानता है कि किसके अंदर कौन सा गुण भरा पड़ा है। यदि हम उनके गुण को नहीं जानते तो फिर अवगुण का बखान करने का अधिकार मुझे नहीं मिला है। इसीलिए सारे ऋषि मुनियों की, सभी ब्राह्मण देवता, सभी बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करें और छोटों को स्नेह करें और सदैव अपने कर्मों में विश्वास रखें और ईश्वर की विनती करते रहें। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब मुझे पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब मुझे पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। इसीलिए ईश्वर पर भरोसा रखिए और हमेशा गुनगुनाते रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई बीती राखे राम, ताई बीती रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई बीती राखे राम, ताई बीती रहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। जय श्री राम।